नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। मैं यहाँ पर सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को ये कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है जो आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि एसएससी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को या अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज आपके एग्जामिनेशन में तृतीय अनुपाती से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में भी आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, हम एक अच्छा क्वेश्चन ले लिए हैं। 16,18,8 का चतुर्थ समानुपाती और 12 और 27 का मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 16, 18, 8 का चतुर्थानुपाती कैसे होगा? तो 16/18 बराबर 8, इसका चतुर्थानुपाती मान लेते x है। तो ये 8 दूनी 16, ये 2 इस 18 को काटेगा 9 बार में। तो यहाँ से x पता चल गया 9, यानी चतुर्थानुपाती पता चल गया 9। अब बोला 12 और 27 का मध्यानुपाती। बता चुके मध्यानुपाती निकालने का तरीका क्या है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। जब 12 गुना 27 करेंगे तो ये हो गया 4 गुना 3, 27 को लिखेंगे 3 गुना 9, ये 4, 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया। 3 तिया 9 दूनी 18। मध्यानुपाती पता चल गया 18 और चतुर्थानुपाती पता चल गया 9। चतुर्थानुपाती 9, मध्यानुपाती 18। बोला उस दोनों का अनुपात, तो इस दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:2। ये तो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। आपसे सिंपल सा पूछा था तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती निकालने का तरीका मान लीजिए 12 और 27 का तृतीयानुपाती निकालना है। तो 12/27 बराबर 27 डिवाइडेड बाय एक्स, यानी जो सेकेंड नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय पहला वाला नंबर। ये आपका तृतीयानुपाती निकालने का तरीका है। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस, आपके एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस से सीपी, एसपी, एमपी वाला जो क्वेश्चन है, सीपी, एसपी और एमपी वाला जो क्वेश्चन है उससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आपके जो क्वेश्चन है, जो मेन और वुमेन वाला होता है, जो साथ में काम करते हैं, और साथ ही साथ 5 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो फला आदमी इतना काम को कितने दिन में करेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन को यहाँ पर लिए हैं। देखिए, मेंसुरेशन में आप एक टॉपिक कर लीजिए। मेंसुरेशन में बेलन का जितना भी फॉर्मूला है, घन घनाभ का जितना भी फॉर्मूला है, शंकु का जितना भी फॉर्मूला है और गोला का जितना भी फॉर्मूला है, इससे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैं आपको सेकेंड शिफ्ट के एग्जामिनेशन में बता दिया था। और एसएससी जीडी का जब तक एग्जामिनेशन चलेगा, हर शिफ्ट में इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बेलन का रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है तो आपसे आयतन पूछ दे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, रेडियस दे रखा है तो हाइट पूछ दे। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, शहर की जनसंख्या से आपके एग्जामिनेशन में आज क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था कि एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए, पहले जनसंख्या 2 करोड़ था, हर साल बढ़ रहा 10%। तो पहला साल बढ़कर कितना हो गया होगा? 11/10। देखिए, 2018 से 21 तक जाना है, 3 साल तक बढ़ा है, यानी फिर उसका 11/10, फिर उसका 11/10। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 का स्क्वायर 1331। 1331 को जब हम 2 से गुना करेंगे, 1331 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2662। 2662 1 2 3 0 यानी 1000। जब 2662 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.662 करोड़। यानी जब एक शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, 3 लगातार वार्षिक 10% की वृद्धि के बाद उस शहर की जनसंख्या 2,66,00,000 हो जाएगी, उस शहर की जनसंख्या।
तो आज जनसंख्या से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे 112.5 रुपया अधिक मिलता, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। देखिए, मान लेते कि वस्तु का सीपी है 100 यूनिट। अब उसको क्या किया, 12% की हानि पर बेचा, मतलब बेचा कितना, 88 पर। आप बोल रहे यदि वह उस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता, यानी 100 पर ना बेचकर, 88 पर ना बेचकर कितना पे बेचता, 10 पॉइंट लाभ मतलब 110.5 पर बेचता, तो उसे 112.5 रुपये का लाभ होता। यानी पहले 88 पर बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, 110.5 पर बेच रहे तो 112.5 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी 88 से 110.5 पे गए तो कितने का लाभ हुआ, 0.5, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यानी 22.5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 112.5 रुपया। 22.5 का वैल्यू दे रखा है 112.5 रुपया। तो ये इसको काटेगा 5 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपया। तो बोला वस्तु का मूल विक्रय मूल्य, वस्तु का मूल विक्रय मूल्य मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है, 88 यूनिट। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 100 यूनिट का वैल्यू 500 क्रय मूल्य हो जाता। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर मार देंगे 500 रुपया, लेकिन यहाँ पर देखना है कि ओरिजिनल विक्रय मूल्य पूछा है। ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, 88 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 88 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 88 गुना 5, जो कि आपका 440 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि इसे 12% कम में खरीदता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या है। देख लीजिए, मान लिए कि वस्तु का सीपी 100 यूनिट है, 12% का लाभ पर बेचा, यानी उसको 112 में बेचा। ठीक है, अब बोल रहा है यदि इसने इसे 12% कम में खरीद रहा है पहले 100 में, अब 12% कम में खरीदा मतलब 88 में खरीदा, और इससे 9 रुपया कम में बेच रहा है 112 यूनिट, तो 112 माइनस 9 रुपया, 112 माइनस 9 रुपया। देखिए ये यूनिट है और ये रुपया में है, तो उसे 27% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है, इस 28 यूनिट पे होता, यानी 28 का 127%, इसी का वैल्यू इसके बराबर है। तो बस इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 88 गुना 127 को हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में समस्या होगा। तो जब हम 28 गुना 107 करेंगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11176 हो जाएगा। जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 111.76, ये बराबर हो गया 112 माइनस 9 रुपया, 112 माइनस 9 रुपया, यानी 111.76 बराबर हो गया 112 यूनिट माइनस 9 रुपया। तो यहाँ से माइनस 9 रुपया इक्वल के उधर गया तो प्लस 9 रुपया हो गया, और 112 यूनिट में 111.76 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.24 यूनिट, 0.24 यूनिट यानी 0.24 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 0.24 यूनिट। ये डेसिमल हटा तो ऊपर जाएगा 100, 3 तिया 9, 3 अठी 24। ठीक है, ये इसको काटेगा 4 दूनी 8, ये इसको काटा 25 बार में, 25 या 75, 75 डिवाइडेड बाई 2 यानी 37.5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 37.5। बोला है वस्तु की मूल लागत क्या है, तो वस्तु की मूल लागत है 100 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 37.5, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 37.5 गुना 100 यानी 3750 रुपया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में बेलन से, शंकु से, अभी तक आज तीनों शिफ्ट में बेलन, शंकु और घनाभ से क्वेश्चन पूछे गए। रेडियस दे रखा, हाइट दे रखा, आयतन पूछ दे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उस पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकता है। यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है, यानी डी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 424/2/7, 424/2/7 मतलब 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1 15, 16
और 7 चौक 28 1 29, 2968 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 2970 डिवाइडेड बाय 7। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2970/7। पाई का वैल्यू हो गया 22/7। आर यहाँ पर कितना, व्यास 18 है तो रेडियस कितना होगा 9 इंटू एल बराबर हो गया 2270 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 से 7 कट गया सॉरी 2970 है ना, 2970, ये 9 2970 को काटा, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27, 0 330। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 30, यानी 2L बराबर 30। तो यहाँ से L पता चल गया 15, L पता चल गया 15 सेंटीमीटर। तो L पता चल गया। यहाँ पर R दे रखा है 9 सेंटीमीटर, R दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो H निकल जाएगा। आपको पता है कि ये शंकु में यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये आपका 15 दे रखा है, ये आपका 15 दे रखा है, ये आपका 9 दे रखा है। तो बताइए यहाँ पर हाइट कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि हाइट जो होगा आपका कितना होगा 12 होगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, 225 में 81 घटाएंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेसिकली स्क्वायर रूट अंडर 144 होगा, 144 मतलब 12, यानी उसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर होगी 12 सेंटीमीटर होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच खा रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ले आया हूँ, मैं एनालिसिस कराया हूँ, 100% एनालिसिस बेन है, जिसकी वजह से मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश में पढ़ सकते। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए आपको पता है कि ऊपर होता है मेन MDH/W1, ठीक है, वो बराबर होगा M2D2H2/W2। ठीक है, वर्क जो होता है वो नीचे डिवाइड होता है जितना काम किया जा रहा है। देखिए काम कितना घंटा कर रहा है 8 घंटा, कितना व्यक्ति 18 व्यक्ति, कितना यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट, तो ये वर्क हो गया ना, वर्क 3 यूनिट, तो ये तो नीचे आएगा, गुना कितना दिन कर रहा है 10 दिन होल बराबर, बस सिंपल सा सब मल्टीप्लाई होता है, खाली नीचे आके डिवाइड वर्क होता है। 6 घंटे कार्य कर रहा है कितना व्यक्ति 25 व्यक्ति, कितना यूनिट कार्य कर रहा है 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो इस 5 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लेगा तो x दिन लेगा। ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 10 को काटा 2 बार में, ये 6 इस 18 को काटा 3 बार में, ये 3 से 3 कट गया, बचा 8 और 2, 8 इंटू 2 16, यानी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 16 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी। आप डेली इस वीडियो को देख के चले जाइए, आपका जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि जो मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए जो ऑल शिफ्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है, 2 पुरुष 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते, 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते, तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 2 मेन प्लस 7 वुमेन किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में करती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 28 दूनी 56 और 11 छक 66, इधर हो गया 56 मैन प्लस 28 सत्ती 68 56 का 6 बाकी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 वुमेन बराबर 11 छक 66 मैन और इधर करेंगे 6 1 7 176 वुमेन। देखिए ये 66 मैन है, ये 56 मैन है, 56 मैन इक्वल के इधर आएगा तो -56 66 -56 10 मैन, ठीक है, ये 196 वुमेन है, यहाँ 176 वुमेन है, ये 176 वुमेन इधर आएगा तो 196 माइनस 176 20 वुमेन, यानी 10 मैन की एफिशिएंसी, यानी 10 मैन बराबर है 20 वुमेन के। ये 10 इस 20 को काटा 2 बार में, यानी मैन बराबर हो गया 2 वुमेन, यानी मैन की एफिशिएंसी यहाँ से 2 और वुमेन की एफिशिएंसी 1। यहाँ से एक बात पता चल गया
कि मेन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। अब यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, 2 पुरुष और 7 महिला, 2 पुरुष और 7 महिला, ठीक है, किसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं। तो एक मेन की एफिशिएंसी 2, तो 2 मेन की एफिशिएंसी 4, 4 + 7 11, 11 गुना 28 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को कौन कर रहा है, 7 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 2, तो 7 पुरुष की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 14, यानी 11 गुना 28 डिवाइडेड बाई 14, ये 14 इस 28 को काटा 2 बार में, 11 गुना 2 कितना हो गया, 22 दिन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 22 दिन निकल कर आएगा। एवरेज स्पीड से आपके एग्जामिनेशन में एकदम इजी वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर व्यास दे रखा 24 सेंटीमीटर, यानी डी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी पाई आर का वैल्यू 12 इंटू एल, यहाँ पर 1395/3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से हमको आपको पता चल जाएगा, अभी पहले वाले क्वेश्चन में यही दे रखा था, पाई आर एल का वैल्यू वहाँ पे शायद 494/2/7 दे रखा था, तो वहाँ से हमें क्या निकला था, वहाँ से एल निकला था, एल निकला था। एल निकलने के बाद हम एच निकाल लेंगे, एच भी निकाल लेते वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एच निकल जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच यहाँ से निकलेगा, आर आपका यहाँ 12 दे रखा, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और एवरेज से इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।